गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो मेरे चैनल पे प्रॉब्लम आ गई है। मेरा चैनल रिव्यू में है, इसीलिए व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो आप मेरे अपने हो, मुझे देखना पसंद करते हो, मेरे रिएक्शन को पसंद करते हो, तो प्लीज़ आप एक लाइक करके अपना सपोर्ट दे सकते हैं। शायद जल्दी से जल्दी आप लोग के सपोर्ट से ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। कौन सी प्रॉब्लम आई है मैं अभी बता नहीं सकती हूँ, लेकिन जब ये प्रॉब्लम हट जाएगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे चैनल पर क्या हुआ था। तो चलिए अपना रिएक्शन शुरू करते हैं। मैंने बैकग्राउंड में चूहे की पिक लगाई है। चूहे की पिक इसलिए लगाई है क्योंकि चूहा जो होता है उसको अगर चूहेदानी से निकाल भी दो और दोबारा आप उसमें रोटी डालो तो वो उस लालच में रोटी के उसमें जाके फंस जाता है। सेम हालत हमारी जगत भाभी का है। एक बार पब्लिक ने सिंपैथी देकर, सब कुछ देकर इनके दुख में साथ दिया और फिर इन्हें उन सारी चीज़ों से निकाल दिया। तब हमारी जगत भाभी बड़े बड़े दावे कर रही थी कि अब कुछ भी हो जाए, हमारे और मिस्टर राज के बीच में कोई नहीं आएगा, कोई तीसरा आ ही नहीं सकता है और अब कोई क्रिएटर पार्टी नहीं होगी, हम अपनी फैमिली के साथ पार्टी मनाएंगे। ऐसे दावे इन्होंने किए थे और इनकी मम्मी यानी सास ने भी किए थे कि अब हम फैमिली को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, क्रिएटर पार्टी को नहीं देंगे। क्योंकि सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं आप लोग यूट्यूबर बुलाते हो और क्रिएटर पार्टी करके ही ये स्यापा हुआ है, यानी जगत भैया और जगत भाभी का जो ये दूरी हुई है या इनके बीच में जगत दीदी आ गई हैं, ये क्रिएटर पार्टी करने की वजह से हुआ है। तो उस टाइम पे उनकी सास ने भी बोला था कि हाँ अब ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने देखा 2 महीने 2.5 महीने बीतने के बाद ही ये पार्टी की लत शुरू हो गई है। क्योंकि इंसान का जो स्वभाव होता है वो कभी छूट नहीं सकता है और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने में तो ये लोग माहिर हैं। और जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो सब भी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया गया था कि जगत भैया जगत भाभी दूर रह रहे हैं, ये अलग हो चुके हैं जगत दीदी के कारण। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अफेयर झूठा था जगत दीदी और जगत भैया का, वो सच था। लेकिन जो जगत भाभी ने पब्लिक के सामने प्रेजेंट किया कि इन्हें कुछ मालूम ही नहीं था, ये कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, ये सारी चीज़ें वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और जो जगत भैया स्क्रिप्ट लिखते थे पढ़ के जगत भाभी वही आके वीडियो बनाती थी। इनके अफेयर का बात जब इंगेजमेंट से आए थे जगत भैया, जब कुछ खाए पिए थे, अलविदा करने को तैयार थे, आईसीयू में भर्ती थे, तभी जगत भाभी को सारी चीज़ें पता चल गई थी और माफ़ी वगैरह जगत भैया ने मांग लिया था उनसे और बोला था कि अब मुझे माफ़ कर दो, वैसी गलती नहीं करूँगा। जगत भैया ने माइंड गेम खेला जगत भाभी के भी साथ। जब उन्हें ये पक्का हो गया कि जगत भाभी अब कहीं नहीं जाने वाली है, मेरी है, फिर उन्हें प्लान समझाया कि बदला लेने को ठानते हैं, तुम जगत दीदी के खिलाफ हो जाना और मैं आके यहाँ पे अपना सारा सच बता दूंगा। उसके बाद तुम चीड़ देना फाड़ देना करती रहना, उसके बाद तुम्हें पब्लिक सिंपैथी देगी, मुझे थोड़ा बहुत हेट देगी, फिर मुझे लोग प्यार करने लगेंगे कि इसने सच बता दिया। और जगत दीदी तो लड़की हैं, वो उनकी हिम्मत ही नहीं हो पाएगी किसी चीज़ को स्वीकार करने की, तो चारों तरफ से हमारी ही जय होगी। और वही हुआ, चारों तरफ से जगत भैया को उतनी गालियां नहीं पड़ी जितनी जगत दीदी को पड़ी। जगत भाभी को लोग सिंपैथी में मिलियन मिलियन व्यूज देते गए, खेत में बैठ के रोई और सारी चीज़ आप लोग के सामने है। अगर सच में इनके घर में कोई प्रॉब्लम हुई होती है, हस्बैंड वाइफ में दूरी हुई होती, तो ये क्रिएटर पार्टी के लिए जगत भाभी कभी तैयार नहीं होती। पैसा इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉर्मल व्यूज़ तो आते ही हैं, अच्छे खासे पैसे तब भी बन रहे होंगे जगत भैया की। लेकिन जो ये चूहे वाली कहानी मैंने बताया है कि जो लालच होता है ना, इंसान बार बार जाता है उस चूहेदानी में, और जगत भाभी की भी वही हाल है। जो पैसों का लालच जगत भैया इनको देते हैं ना, लालची तो बहुत है और कंजूस भी हैं, आप लोग के सामने है। जो 250 ग्राम बेसन मंगाती हो लेडीज, वो कितनी कंजूस होगी। तो फिर उसी चक्रव्यूह में जगत भाभी फंस रही हैं। अगर अब कुछ स्यापा हुआ या जगत भैया ने कोई कांड किया, चाहे झूठ मूठ का ही किया, कंट्रोवर्सी के लिए ही किया, तो अब जगत भाभी को प्लीज़ आप लोग सिंपैथी मत देना। क्योंकि इतने भी बेवकूफ़ हम लोग नहीं हैं। हम लोगों ने इनके लिए रोया कि बेचारी को कितना तकलीफ है और ये बेचारी हम ही लोग का सी बना के निकल गई। अब इधर आंटी जी अपनी वीडियो में कहती हैं लोगों को बड़ी जलन होती है, रिएक्शन वालों को, क्रिस्टी मायूस के घर मेरा बेटा गया तो लोगों को जलन होने लगी। आंटी किसी को जलन नहीं हो रही है। आपके बेटे ने किसी को गाली दिया, फिर उसी के यहाँ जाएगा और वो उसके यहाँ आएगा, तो ये थुक्के चाटने वाली बात होती। लोग इस पे बात कर रहे हैं कि वही क्रिस्टी मायूस रो रो के बोल रही थी अब आपके बेटे से कोई रिश्ता नहीं रखेंगी, वही आपका बेटा गालियां दे रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था, तो लोगों को बोलने का मौका तो आप ही दे रही हैं, तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है।
फिर आंटी जी कहती हैं कि लोग कह रहे हैं कि मैंने छोटे बेटे की रिंग सेरेमनी नहीं मनाई, ये वो। तो वो 1 साल नहीं अब दूसरा साल लग गया है और उसने मना कर दिया है, और ये मेरा बड़ा बेटा सारी चीज़ें खुद से करता है, अब अगले साल मैं अपने बेटे का छोटे वाले कर दूंगी। तो आंटी जी खुल के बोलो ना कि आपका छोटा बेटा पैसे नहीं खर्च कर रहा है, उसके पास नहीं है, उसके व्यूज़ वगैरह इतने नहीं आते, उसको प्रमोशन वीडियो इतने नहीं मिलते, उसके पास पैसे अभी नहीं है, वो यूट्यूब पे आई ही उसको भी 2-2.5 साल से अच्छे से वीडियो बनाने लग गया है, तो आप पैसे देंगी नहीं। और आपका बड़ा बेटा पैसे खुद खर्च करता है, क्रिएटर पार्टी करता है, उसी बहाने आपके पूरी फैमिली के व्यूज आते हैं, वीडियो बनेंगे, कंटेंट बनेंगे। तो सीधे सीधे बोलो आंटी, पब्लिक को बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है कि वो पैसे लगा रहा, वो पैसे नहीं लगा रहा है। तो फिर आप रिएक्शन वालों पे ब्लेम देते हो। और जो सबके यहाँ जा जाके इनवाइट कर रहे हैं, आप लोग को लग रहा होगा बड़ा प्यार है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ किसी को किसी से प्यार नहीं है। कोई भी क्रिएटर किसी से बहुत दिल से प्यार नहीं करता। जो महंगे महंगे ये लोग तोहफे लाके देते हैं ना, वो भी सिर्फ दिखावा है कि मैं जितना ज़्यादा महंगा तोहफा दूंगा, वीडियो में दिखेगा तो पब्लिक सोचे कि वाह उसने बड़ा अच्छा तोहफा दिया, उसने खराब दिया, क्योंकि भाई पब्लिक कमेंट्स करती है। तो यहाँ पे हर क्रिएटर को अपना अपना फ़ायदा देखना है। जगत भैया अपना फ़ायदा देख रहे हैं कि ये एक पार्टी अरेंज करेंगे तो वहाँ पे 10 तरह के लोग आएंगे, कोई कहेगा मुझे खाना नहीं मिला, कोई कहेगा मेरा स्वागत नहीं हुआ, कोई किसी का। तो वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट निकलेंगे, कुछ कंट्रोवर्सी के भी कंटेंट निकलेंगे जो जगत भैया चाहते हैं, क्योंकि जो एक बार पार्टी कर लेता है उससे आइडिया हो जाता है कि कितनी सारी चीज़ें एक पार्टी में होती हैं और कितने कंटेंट बनते हैं। एक एक दिन में देखना 5-5 वीडियो आएंगी। अभी जगत भैया की वीडियो नहीं आ रही हैं। तो ये आप लोग को लग रहा होगा कि खुशी से वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं या छोटे बेटे की एनिवर्सरी नहीं मनाई। छोटे बेटे के पास अभी उतने पैसे नहीं है, बेचारा नहीं मना रहा, माँ बाप पैसे देंगे नहीं, आंटी जी की बातों से लगी रहा है। तो वहाँ पे जगत भैया के पास पैसे हैं, खुला पैसे हैं, और जगत भैया सोचते हैं कि पैसे लगाऊंगा तो उसके 3 गुने 4 गुने पैसे वापस आएंगे, क्योंकि उनको आइडिया है कि ट्रेंडिंग में टॉपिक कैसे ले जाते हैं। तो वही चीज़ है। अब देखिए पहली जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो वहाँ पे सक्सेना और सारे लोगों ने बोला इनके यहाँ खाना भी ढंग से नहीं मिलता, ये वो। लेकिन देखना यही लोग जो खाने वगैरह की भी कंप्लेन की हैं, सारे लोग जाएंगे। जब क्रिस्टी मायूस जाने को तैयार हो गई इतनी बेइज्जती कराने के बाद, तो सक्सेना भी जाएंगे अगर बुलाए जाएंगे, सब जाएंगे। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। और रही बात रिएक्शन की, तो रिएक्शन से प्रॉब्लम ना हो, जो दिखेगा रिएक्शन वाले तो बात करेंगे ही करेंगे। फिर रिएक्शन वाले बोलते हैं मौका तो आप लोग देते हो। जगत भैया बोलते हैं ना कि मैं कंटेंट दे रहा हूँ, तो जब जगत भैया कंटेंट दे रहे हैं तो रिएक्शन वाले कंटेंट पे वीडियो बना रहे हैं। जगत भाभी जी, जगत दीदी की हाय लगेगी आपको, क्योंकि 2 इंसान जब गलती करता है तो एक को सजा मिली और एक को मिली ही नहीं। जैसे आपने अपने पति को माफ कर दिया था, वैसे जगत दीदी को भी माफ कर देती, क्योंकि वो आपकी जिंदगी से जा रही थी, उनकी शादी हो रही थी। लेकिन जो ये ड्रामा आप लोगों ने पैसों के लिए रच के उनकी शादी तुड़वा दी है, ये हाय है, ये आप दोनों को सुखी नहीं रखेगी। पैसे लाख आए आपके पास, लेकिन कहते हैं ना इंसान भले ही गलत हो, लेकिन अगर वो गलती करके सुधार कर रहा हो तो उस सुधार को अगर आप लोग रोक देते हो ना, तो उसकी हाय लगती है। काश आप लोग ये ड्रामा ना करते तो उनकी शादी हो गई होती, वो भी अपनी लाइफ में खुश रही होती, और आप जगत भैया के साथ खुश रह रही हैं। आप चाहे लाख वेडिंग एनिवर्सरी मना ले, चाहे लाख वो कर ले, लेकिन जो किसी का मन दुखा के किया जाता है ना, उस पैसों का कहीं स्वार्थ नहीं होता है। आप बोलती थी जगत दीदी की वजह से आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, अब तो 4-5 महीने होने को जा रहे हैं, कोई रिजल्ट तो नहीं दिख रहा है जगत भाभी। जबकि स्वाति को तो रिजल्ट दिख गया, वो तो प्रेग्नेंट हो गई। वो तो किसी पे आरोप नहीं लगा रही थी, बल्कि आप तो आरोप लगा रही थी कि जगत दीदी पकड़ के बैठी थी जगत भैया को, बच्चे नहीं हो रहे थे। अब तो नहीं है ना जगत दीदी आपकी लाइफ में, फिर क्यों नहीं हो रहा? आप प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही हैं? तो ये तो पब्लिक सवाल करेगी ना, क्योंकि पब्लिक के सामने ही आपने ये सारी चीज़ें कही हैं। तो जगत भाभी ये हाय आपको लगी है, और शायद